राजस्थान के प्रमुख त्योहार। राजस्थान के प्रमुख त्योहार। हिंदू समाज के त्योहार। राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का राष्ट्रीय आधार भी शक संवत ही है। शक संवत का पहला महीना चैत्र एवं अंतिम महीना फागुन होता है। राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग हिंदू समाज का राजस्थान के प्रमुख त्योहार। राष्ट्रीय पंचांग। हिंदू समाज के त्योहार। राष्ट्रीय पंचांग। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का आधार भी शक संवत है। यह शक संवत का पहला महीना चैत्र एवं अंतिम महीना फागुन होता है। भारतीय संविधान ने शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया था। 22 मार्च 1957 सामान्य चैत्र माह का पहला दिन 22 मार्च को होता है। यदि अधिवर्ष है तो 21 मार्च को होता है, लेकिन हमेशा ही ऐसा हो ये आवश्यक नहीं है। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुआ था। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे रहता है। विक्रम संवत। भारत में हिंदू पंचांग विक्रम संवत शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुआ। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुआ। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे रहता है। विक्रम संवत। भारत में हिंदू पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस संवत के वर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल एकम से होता है एवं समाप्ति फागुन अमावस्या को होती है। यह वर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष से 57 वर्ष आगे रहता है। प्रत्येक हिंदू माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, बदि पक्ष। इस पक्ष में 15 दिन होते हैं। अमावस्या अंतिम दिन। शुक्ल पक्ष सदी पक्ष। इस पक्ष में 15 दिन होते हैं। पूर्णिमा अंतिम दिन। प्रत्येक माह में 30 दिन होते हैं। नव वर्ष का प्रथम माह चैत्र, नव वर्ष का अंतिम माह फागुन। नव वर्ष का प्रथम दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, नव वर्ष का अंतिम दिन चैत्र अमावस्या। विक्रम संवत हिंदू माह अंग्रेजी माह।
चैत्र मार्च अप्रैल, बैसाख अप्रैल मई, ज्येष्ठ मई जून, आषाढ़ जून जुलाई कहा जाता है, श्रावण जुलाई अगस्त को, भाद्रपद अगस्त सितंबर को, अश्विन सितंबर अक्टूबर, कार्तिक अक्टूबर नवंबर, मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर, पौष दिसंबर जनवरी, माघ जनवरी फरवरी, फागुन फरवरी मार्च। गणगौर गणगौर का त्योहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। गणगौर का त्योहार होली के दूसरे दिन से चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। गणगौर राजस्थान का प्रमुख त्योहार है। गणगौर में गण शिव और गौर पार्वती का प्रतीक होता है। गणगौर का त्योहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। होलिका दहन के दूसरे दिन कुंवारी कन्याएं तथा विवाहित महिलाएं होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ उनका पूजन करती हैं। 16 दिन तक कुमकुम और मेहंदी से दीवार पर एक एक स्वस्तिक और 16 बिंदियाँ लगाकर गणगौर की पूजा करती हैं। पूजा करते समय अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर तथा विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती हैं। अविवाहित लड़कियां अपनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई इन्हें अपने घर ले जाती हैं। 16 दिन बाद सायंकाल के समय महिलाएं गीतों के साथ ईश्वर और गौर को किसी नदी या सरोवर में विसर्जित कर देती हैं। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कन्नौज ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। जयपुर और बीकानेर में गणगौर की सवारी निकाली जाती है। जोधपुर में भी गणगौर का त्योहार उमंग से मनाया जाता है। छोटी तीज, ये त्योहार श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, तीज द्वारा बावरी ले डूबी गणगौर, अर्थात त्योहार के चक्र की शुरुआत श्रावण माह में तीज से होती है तथा इसका अंत गणगौर से होता है। सांगारिक त्योहार के नाम प्रसिद्ध तीज विवाहित स्त्रियों का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है। यह त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। इस अवसर पर सभी नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला झूलते हुए सांगारिक गीत गाती हैं तथा तीज से एक दिन पूर्व वे हाथों और पांवों में मेहंदी लगाती हैं। इस त्योहार के आसपास खेतों में मोठ, बाजरा, फली आदि की बुवाई की भी शुरू होती है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज त्योहार प्रसिद्ध है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज त्योहार प्रसिद्ध है। बड़ी तीज, कजली तीज। बड़ी तीज या कजली तीज, बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को शिव और पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में बड़ी तीज, कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए यह त्योहार मनाती हैं। इसे बड़ी तीज, सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है और इस अवसर पर होलिका
की पूजा की जाती है। गोबर के कणों को एकत्र करके कुछ खंडों की महिला होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती हैं। मेवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर आदिवासियों द्वारा भांगोरिया खेला जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गेर नृत्य किया जाता है। ब्यावर में होली के अवसर पर बादशाह की सवारी निकाली जाती है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर सभ्य समाज द्वारा जन्म, मरण और मरण का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की आरती, बेटे की बारात तथा पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। होली के अवसर पर कोटा के आवा तथा सांगोद कस्बा का 210 नाण आयोजन प्रसिद्ध है। भिनाई में कोडामार होली, महावीर जी की लठमार होली, बाड़मेर की पत्थर होली प्रसिद्ध है। अक्षय तृतीया, यह त्योहार वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह त्योहार जन सामान्य अबूझ सावे के रूप में मनाते हैं। इस दिन ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाए ही बड़ी संख्या में बाल विवाह होते थे, जो अब प्रशासन के कड़े शुल्क व जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए हैं। कृषक इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा एवं फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूँ, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूँ, बाजरे का खिचड़ा, गुड़ की खलवानी व मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण इसे वहाँ और भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। करवा चौथ, यह त्योहार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। विवाहिता स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन विवाहिता स्त्रियां व्रत रखती हैं और चांद देखने के बाद ही भोजन करती हैं। व छठ, यह त्योहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्यतः कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। इस दिन कन्याएं पूरा दिन खड़ी रहती हैं और व्रत करती है, साथ चांद देखकर ही भोजन करती है। गुडला, यह मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार है। यह त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। गुडला इस अवसर पर महिलाएं गीत गाती हुई कुम्हार के घर जाकर इन छिद्र किए हुए घड़े में दीपक जलाकर गीत गाती हुई आती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को इन गुडलों को पानी में बहा दिया जाता है। बछवारस, यह त्योहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। बछवारस, इस दिन महिलाएं गाय और बछड़े की पूजा करती हैं। बछड़े के मस्तक पर तिलक लगाकर उसे फूलों की माला पहनाई जाती है। फिर उसे बीजोवना खिलाया जाता है। बीजोवने में अंकुर निकली मोट की दाल, चने और लड्डू होते हैं। उसके बाद महिलाएं अपने पुत्रों को टीका लगाकर उन्हें लड्डू खिलाती हैं और नकद रुपये भेंट करती हैं। इस दिन महिलाएं केवल उबले मोट की सब्जी बाजरे की रोटी के साथ खाती हैं। निर्जला एकादशी, यह त्योहार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन लोग निर्जला उपवास करते हैं तथा ब्राह्मणों, कन्याओं और निर्धनों को दान दक्षिणा दी जाती है। रक्षाबंधन, यह त्योहार श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के पावन प्रेम का प्रतीक माना जाता है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर श्रीफल और मिठाई भेंट करती हैं। भाई भी अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है और अपने सामर्थ्य अनुसार उसे उपहार भेंट करता है। जन्माष्टमी, रक्षाबंधन जन्माष्टमी, यह त्योहार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में श्री कृष्ण की झांकियाँ सजाई जाती हैं और लोग इस दिन उपवास करते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद पंचामृत और धनिये व मिश्री से युक्त पंजीरी का प्रसाद वितरण किया जाता है। इसके बाद श्रद्धालु उपवास खोलते हैं।
झूलना एकादशी, ये त्योहार भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन ठाकुर जी विष्णु कृष्ण की सवारी निकाली जाती है, जिसे रेवाड़ी कहा जाता है। ठाकुर जी को विमान में विराजमान कर गाजे बाजे के साथ जलाशय पर ले जाकर स्नान करवाया जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं। दशहरा, यह त्योहार विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार अष्टमी शुक्ल एकादशी को राम द्वारा रावण के वध की खुशी में मनाया जाता है। सूर्यास्त के समय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को दहन किया जाता है। कोटा का दशहरा में पर्व पूरे देश में प्रसिद्ध है। दीपावली, यह त्योहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास समाप्त होने के बाद अयोध्या लौटने की स्मृति में मनाया जाता है। दीपावली के पर्व ही घरों, दुकानों एवं बाजारों की सजावट शुरू हो जाती है। नए कपड़े, मिठाइयाँ, नए वाहन, सोने चांदी की खरीद, गृह प्रवेश आदि दीपावली की पहचान है। यह त्योहार 5 दिन, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस, चतुर्दशी को रूप चौदस, अमावस्या को दीपावली, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज के त्योहार तक विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। जैन समाज के त्योहार, ऋषभ जयंती, चैत्र कृष्ण नवमी को प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की जयंती मनाई जाती है। महावीर जयंती, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को 24वें जैन तीर्थंकर महावीर की जयंती मनाई जाती है। 10 लक्षण पर्व, चैत्र भाद्रपद एवं माघ माह की शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक आत्मशुद्धि का 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है। रोट तीज, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को जैन धर्मावलंबी रोट तीज पर्व मनाते हैं, जिसमें खीर और मोटी मिस्सी रोटी बनाई जाती है। सुगंध दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को जैन मंदिरों में सुगंधित द्रव्यों द्वारा सुगंध की जाती है, जिसे सुगंध दशमी कहते हैं। पर्युषण, जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण भी भाद्रपद में मनाया जाता है। श्रावण का इस मौके पर भी मंदिर जाकर पूजन अर्चन, स्तवन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्म शुद्धि, संयम एवं नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। पड़वा तोड़ लोग, अश्विन कृष्ण प्रतिपदा को दिगंबर जैन समाज सेनाकपाणी पर्व मनाता है। इस दिन जैन श्रद्धालु एक दूसरे से अतीत की भूल चूक के लिए क्षमा याचना करते हैं। इसे पड़वा लोग कहते हैं। सिंधी समाज के त्योहार, चंडी चढ़, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को वरुण देव के अवतार झूलेलाल का दिन मनाया जाता है। इस दिन झूलेलाल की झांकियाँ निकाली जाती हैं। इस पर्व को झूलेलाल जयंती भी कहते हैं। झूलेलाल ने सिंध के लोगों को अत्याचारी बादशाह फर्रुख शाह से मुक्ति दिलवाई थी। चालीहा, सिंध के लोगों ने अत्याचारी बादशाह मीर शाह के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए 40 दिन तक व्रत किया था। 40 दिन भगवान झूलेलाल का अवतार हुआ। इस घटना की स्मृति में प्रतिवर्ष सूर्य के कर्क राशि में आ जाने पर 16 जुलाई से 24 अगस्त तक मनाया जाता है। आसू चंड पर्व, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान झूलेलाल के अंतर्धान होने का पर्व आसू चंड के नाम से मनाया जाता है। सिख समाज के त्योहार, लोहड़ी, ये मकर संक्रांति के पूर्व संध्या पर 13 जनवरी को रात्रि में मनाया जाता है। रात्रि में मोहल्ले में सामूहिक रूप से अग्नि
जलाकर उसे तिल एवं मिठाइयाँ अर्पित की जाती हैं तथा एक दूसरे का अभिवादन किया जाता है। जैन समाज के त्योहार। ऋषभ जयंती। चैत्र कृष्ण नवमी को प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव की जयंती मनाई जाती है। महावीर जयंती। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को 24वें जैन तीर्थंकर महावीर की जयंती मनाई जाती है। 10 लक्षण पर्व। चैत्र भाद्रपद एवं माघ माह की शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक आत्मशुद्धि का 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है। रोट तीज। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को जैन धर्मावलंबी रोट तीज पर्व मनाते हैं, जिसमें खीर व मोटी मिस्सी रोटी बनाई जाती है। सुगंध दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को जैन मंदिरों में सुगंधित द्रव्यों द्वारा सुगंध की जाती है, इसे सुगंध दशमी भी कहते हैं। पर्युषण। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण भाद्रपद में मनाया जाता है। गण। इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन अर्चन स्तवन कीर्तन व्रत उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्म शुद्धि संयम एवं नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। पड़वा डोल। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा को दिगंबर जैन समाज श्रामा पाणी पर्व मनाता है। इस दिन जैन श्रद्धालु एक दूसरे से अतिथि की भूल चूक के लिए क्षमा याचना करते हैं, इसे पड़वा डोक भी कहते हैं। सिंधी समाज के त्योहार। चेटी चंड। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को वरुण देव के अवतार झूलेलाल का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन झूलेलाल की लाल जयंती भी कहते हैं। झूलेलाल ने सिंध के लोगों को अत्याचारी बादशाह फर्रुख सिंह से मुक्ति दिलाई थी। चालिया। सिंध के लोगों ने अत्याचारी बादशाह फर्रुख शाह के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए 40 दिन तक व्रत किया था। 40वें दिन भगवान झूलेलाल का अवतार हुआ। इस घटना की स्मृति में प्रतिवर्ष सूर्य के कर्क राशि में आ जाने पर 16 जुलाई से 24 अगस्त तक मनाया जाता है। आसू चंड पर्व। शुक्ल पक्ष चतुर्थी को भगवान झूलेलाल के अंतर्धान होने का पर्व आसू चंड के नाम से मनाया जाता है। आसू चंड। सिख समाज के त्योहार। लोहड़ी। ये मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर 13 जनवरी को रात्रि में मनाया जाता है। रात्रि में मोहल्ले में सामूहिक रूप से अग्नि जलाकर उसे तिल एवं मिठाइयाँ अर्पित की जाती हैं तथा एक दूसरे का अभिवादन किया जाता है। बैसाखी। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। उसी की स्मृति में प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को बैसाखी मनाया है। गुरु नानक जयंती। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। रात्रि में घरों से बाहर दीपक जलाए जाते हैं। गुरु गोविंद जयंती। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पौष शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। उन्होंने ग्रंथ साहब को अपने बाद सिख धर्म का गुरु गोविंद घोषित किया। इस संबंध में एक उक्ति कही जाती है, गुरु मानो ग्रंथ साहिब मरगट गुरु दी देह। ईसाई समाज के त्योहार। नव वर्ष। ग्रेगोरियन कैलेंडर के पहले दिन अर्थात 1 जनवरी को नव वर्ष पर मनाया जाता है। नव वर्ष के आगमन पर एक दूसरे को बधाई दी जाती है। क्रिसमस। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। क्रिसमस। नवरोज। पारसी लोगों के नव वर्ष का आगमन नवरोज के दिन होता है। गुड फ्राइडे।
ईस्टर के रविवार के पहले आने वाली शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह को फांसी पर लटकाया गया था। ईस्टर ईसा मसीह इस दिन पुनर्जीवित हुए। असेंशन डे ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह के स्वेच्छा से स्वर्ग लौट जाने के उपलक्ष्य में असेंशन डे नरसिम्हा उल्लास से मनाया जाता है। मुस्लिम समाज का त्योहार मुहर्रम मुहर्रम ये हिजरी सन का पहला महीना है। इस माह में पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में शहादत प्राप्त की। उसी के स्मृति में मुहर्रम मनाया जाता है। इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं तथा करबला के मैदान में दफन किए जाते हैं। 12वें पात पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर ईद-उल मिलाद उन-नबी अथवा 12वें पात मनाया जाता है। इस दिन जुलूस निकाले जाते हैं तथा पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला जाता है। ईद उल फितर इसे मीठी ईद तथा सेवइयों की ईद भी कहा जाता है। रमजान के महीने में 30 दिन तक रोजे रखने के बाद ईद उल फितर मनाई जाती है। इस दिन ईदगाहों में सामूहिक नमाज पढ़ी जाती है। ईद उल जुहा इसे बकरा ईद भी कहा जाता है। यह त्योहार पैगंबर इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी देने की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन बकरे को कुर्बानी दी जाती है। ईद उल जुहा के महीने में ही मुसलमान हज पर जाते हैं। शब-ए बारात इस दिन पैगंबर मोहम्मद की आकाशीय फरिश्तों से तथा उनके मध्य से अल्लाह से मुलाकात हुई थी। उसकी स्मृति में शाबान माह की 14वीं तारीख को शब-ए रात मनाया जाता है। शब-ए कद्र इस दिन कुरान उतारा गया था। उसी की स्मृति में रमजान की 27वीं तारीख को शब-ए कद्र मनाया जाता है। चेहलुम मुहर्रम के 40 दिन बाद सफर महीने की 20वीं तारीख को चेहलुम मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन समाज का त्योहार नहीं है? बरापात महावीर जयंती जैन समाज का है। सुगंधित दशमी पर्व 10 लक्षणम पर्व। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार भाद्रपद माह में मनाया जाता है? बड़ी तीज भाद्रपद। रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज। 21 हिंदू माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र में। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? सावन में। अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। अश्विन शुक्ल दशमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दशहरा। कोड़ा मार होली कहाँ खेली जाती है? बिनाई में। कोड़ा मार होली बिनाई में। छोटी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। फागुन पूर्णिमा कौन सा त्योहार फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है? होली। करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण तृतीया को। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी अबुझ सावे के रूप में मनाते हैं। अक्षय तृतीया। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? भाद्रपद में। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार चैत्र के महीने में मनाया जाता है? गुड़ला। चैत्र गुड़ला। मुहर्रम बरापात दूल जितर ईद उल जुहा शब-ए बारात चेहलुम।
राजस्थान के प्रमुख त्योहार। हिंदू समाज के त्योहार। राष्ट्रीय पंचांग। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का आधार भी शक संवत ही है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का आधार भी शक संवत ही है। शक संवत का पहला महीना चैत्र एवं अंतिम महीना फागुन है। भारतीय संविधान के शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया था। सामान्य चैत्र माह में हिंदू समाज के त्योहार। राष्ट्रीय पंचांग। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का आधार भी शक संवत ही है। शक संवत का पहला महीना चैत्र एवं अंतिम महीना फागुन है। शक संवत का पहला महीना चैत्र है एवं अंतिम महीना फागुन होता है। भारतीय संविधान ने शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया था। सामान्य चैत्र माह का पहला दिन 22 मार्च को होता है। यदि अधिवर्ष है तो 21 मार्च को होता है, लेकिन हमेशा ही ऐसा हो ये आवश्यक नहीं है। शक संवत। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुआ था। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर में 78 वर्ष पीछे रहता है। विक्रम संवत। भारत में हिंदू पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व BC में हुआ था। इस संवत के वर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल एकम से होता है एवं समाप्ति फागुन अमावस्या को होती है। यह वर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष से 57 वर्ष आगे रहता है। प्रत्येक हिंदू माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, बदि पक्ष। इस पक्ष में 15 दिन होते हैं। नवम्बर अमावस्या अंतिम दिन। शुक्ल पक्ष सुदी पक्ष। इस पक्ष में 15 दिन होते हैं। पूर्णिमा अंतिम दिन। प्रत्येक माह में 30 दिन होते हैं। नव वर्ष का प्रारंभ प्रथम माह चैत्र, नव वर्ष का अंतिम माह फागुन। नव वर्ष का प्रथम दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, नव वर्ष का अंतिम दिन चैत्र अमावस्या। हिंदू माह अंग्रेजी माह। चैत्र हिंदू माह है, ये मार्च अप्रैल का है। अभी है चैत्र यानी मार्च अप्रैल चल रहा है। बैसाख होगा तो अप्रैल मई। ज्येष्ठ है तो मई जून। आषाढ़ है तो जून जुलाई। श्रावण है तो जुलाई अगस्त। भाद्रपद है तो अगस्त सितंबर। अश्विन है तो सितंबर अक्टूबर। कार्तिक है तो अक्टूबर नवंबर। मार्गशीर्ष है तो नवंबर दिसंबर। पौष है दिसंबर जनवरी। माघ है जनवरी फरवरी। फागुन है फरवरी मार्च। गणगौर। गणगौर का त्योहार होली के दिन के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। गणगौर राजस्थान का प्रमुख त्योहार है। गणगौर में गण शिव और गौर पार्वती का प्रतीक होता है। गणगौर का त्योहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमा के पूजन द्वारा मनाया जाता है। होलिका दहन के दूसरे दिन कुंवारी कन्या तथा विवाहित महिलाएं होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन करती हैं। 16 दिन तक कुमकुम और मेहंदी से दीवार पर एक एक स्वास्तिक और 16 बिंदियां लगाकर गणगौर की पूजा करती हैं। पूजा करते समय अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर तथा विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती हैं। अविवाहित में लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई इन्हें अपने घर ले जाती हैं। 16 दिन बाद सायंकाल के समय महिलाएं गीतों के साथ ईश्वर
और गौर को किसी नदी या सरोवर में विसर्जित कर देती हैं। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कन्नड़ टोल ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। जयपुर और बीकानेर में गणगौर को की सवारी निकाली जाती है। जोधपुर में भी गणगौर का त्योहार उमंग से मनाया जाता है। छोटी तीज, ये त्योहार श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, तीज द्वारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात त्योहार के चक्र की शुरुआत श्रावण माह में तीज से होती है तथा इसका अंत गणगौर से होता है। श्रृंगारिक त्योहार के नाम से प्रसिद्ध तीज विवाहित स्त्रियों का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है। यह त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। इस अवसर पर सभी नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला झूलते हुए श्रृंगारिक गीत गाती हैं तथा तीज से एक दिन पूर्व वे हाथों और पांवों में मेहंदी लगाती हैं। यह त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। श्रृंगारिक त्योहार के नाम पर प्रसिद्ध तीज विवाहित स्त्रियों का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है। यह त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। इस अवसर पर सभी नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला झूलते हुए श्रृंगारिक गीत गाती हैं तथा तीज से एक दिन पूर्व वे हाथों और पांवों में मेहंदी लगाती हैं। इस त्योहार के आसपास खेतों में मोट, बाजरा, फली आदि की बुवाई भी की शुरू होती है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। बड़ी तीज, कजली तीज, बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है। भात पर कृष्ण तृतीया को शिव और पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में बड़ी तीज, कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। विवाहिता स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए, कुंवारी कन्या सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए ये त्योहार मनाती हैं। इसे बड़ी तीज, सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। ये त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है। इस अवसर पर पूजा की जाती है। गोबर के कंडों को एकत्र करके कुछ कंडों की महिलाएं और होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती हैं। मेवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर आदिवासियों द्वारा भगोरिया खेला जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गीदड़ नृत्य किया जाता है। ब्यावर में होली के अवसर पर बादशाह की सवारी निकाली जाती है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर सभ्य समाज द्वारा जन्म मरण का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटी की बारात और पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। होली के अवसर पर कोटा के आवा तथा सांगोद कस्बों का 200 वर्ष पुराना न्याण आयोजन प्रसिद्ध है। बिनोय में कोड़ामार होली, महावीर जी की लट्ठमार होली, बाड़मेर की पत्थर होली प्रसिद्ध है। अक्षय तृतीया, ये त्योहार वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ये त्योहार जन सामान्य अबुझ पोसावे के रूप में मनाते हैं। इस दिन ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाए ही बड़ी संख्या में बाल विवाह होते थे, जो अब प्रशासन के कड़े रूप व जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए हैं। कृषक इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा एवं फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूँ, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूँ बाजरे का खिचड़ा, गुड़ की गलवाड़ी व मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण इसे वहाँ और भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। करवा चौथ, यह त्योहार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। विवाहिता स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन विवाहिता स्त्रियां व्रत रखती हैं और चांद देखने के बाद ही भोजन करती हैं।
उच्च छठ। ये त्योहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। ये त्योहार मुख्यतः कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। इस दिन कन्याएं पूरा दिन खड़ी रहती हैं और व्रत रख करती हैं, शायद चांद देखकर ही भोजन करती हैं। गुड़ला, यह मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार है। ये त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। गुड़ला, इस अवसर पर महिलाएं गीत गाती हुई कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए घड़े में दीपक जलाकर गीत गाती हुई आती हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को इन गुड़लों को पानी में बहा दिया जाता है। बच्च बारस, ये त्योहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं गाय और बछड़े की पूजा करती हैं। बछड़े के मस्तक पर तिल लगाकर उसे फूलों की माला पहनाई जाती है। फिर उसे बीजोबला बना खिलाया जाता है। बीजोबने में अंकुर निकली मोट की दाल, चने और लड्डू होते हैं। उसके बाद महिलाएं अपने पुत्रों को टीका लगाकर उन्हें लड्डू खिलाती हैं और नकद रुपए भेंट करती हैं। इस दिन महिलाएं केवल उबले मोट की सब्जी बाजरे की रोटी के साथ खाती हैं। निर्जला एकादशी, ये त्योहार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन लोग निर्जला उपवास करते हैं तथा ब्राह्मणों, कन्याओं और निर्धनों को दान दक्षिणा दी जाती है। रक्षाबंधन, यह त्योहार श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के पावन प्रेम का प्रतीक माना जाता है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर श्रीफल और मिठाई भेंट करती हैं। भाई भी अपने बहन की रक्षा का संकल्प लेता है और अपने सामर्थ्य अनुसार उसे उपहार भेंट करता है। जन्माष्टमी, यह त्योहार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में श्री कृष्ण की झांकियां सजाई जाती हैं। लोग इस दिन उपवास करते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद पंचामृत और धनिये व मिश्री से युक्त पंजीरी का प्रसाद वितरण किया जाता है। इसके बाद श्रद्धालु उपवास कर खोलते हैं। जून एकादशी, ये त्योहार भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन ठाकुर जी विष्णु कृष्ण की यह सवारी निकाली जाती है जिसे रेवाड़ी कहा जाता है। ठाकुर जी को बेवाड़ विमान में विराजमान कर गाजे बाजे के साथ जलाशय पर ले जाकर स्नान करवाया जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं। दशहरा, यह त्योहार विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार अश्विन शुक्ल दशमी को राम द्वारा रावण के वध की खुशी में मनाया जाता है। सूर्यास्त के समय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ। कोटा का दशहरा पर्व पूरे देश में प्रसिद्ध है। दीपावली, यह त्योहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली, यह त्योहार भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास समाप्त होने के बाद अयोध्या लौटने की स्मृति में मनाया जाता है। दीपावली के पर्व ही घरों, दुकानों एवं बाजारों की सजावट शुरू हो जाती है। नए कपड़े, मिठाइयाँ, नए वाहन, सोने चांदी की खरीद, गृह प्रवेश आदि दीपावली की पहचान है। यह त्योहार 5 दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को, धनतेरस चतुर्दशी को, धूप को, चौदस अमावस्या को दीपावली, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज के त्योहार तक विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। जैन समाज तो राजस्थान के प्रमुख त्योहार, राजस्थान के प्रमुख त्योहार, हिंदू समाज के त्योहार, राष्ट्रीय पंचांग, शक संवत।
समाज राष्ट्रीय पंचांग सक्षमत गणगौर सक्षमत विक्रम संवत सक्षमत विक्रम संवत विक्रम संवत गणगौर छोटी तीज बड़ी तीज गणगौर छोटी तीज बड़ी तीज होली अक्षय तृतीया करवा चौथ होली अक्षय तृतीया करवा चौथ उच्च छठ गुड़ला उच्च छठ गुड़ला छठ बारस निर्जला एकादशी छठ बारस निर्जला एकादशी रक्षाबंधन जन्माष्टमी रक्षाबंधन जन्माष्टमी झूलना एकादशी झूलना एकादशी दशहरा दीपावली दशहरा दीपावली जैन समाज के त्योहार जैन समाज के त्योहार ऋषभ जयंती महावीर जयंती ऋषभ जयंती महावीर जयंती दस लक्षण पर्व रोट तीज दस लक्षण पर्व रोट तीज सुगंध दशमी रोट तीज सुगंध दशमी पर्युषण पड़वा डोक सिंधी समाज के द्वारा समाज के
से त्योहार। चेटी चंड चालिया। चेटी चंड चालिया। आसू चंड पर्व। आसू चंड पर्व। सिख समाज। सिख समाज त्योहार। सिख समाज के त्योहार लोहड़ी, बैसाखी, गुरु नानक जयंती। लोहड़ी, बैसाखी, गुरु नानक जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती। लोहड़ी, बैसाखी, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती। ईसाई समाज के त्योहार नव वर्ष, क्रिसमस। ईसाई समाज के नव वर्ष, क्रिसमस। नवरोज, गुड फ्राइडे। नवरोज, गुड फ्राइडे। ईस्टर असेंशन डे। ईस्टर असेंशन डे। मुस्लिम समाज के त्योहार मुहर्रम, बरागपात। मुस्लिम समाज के त्योहार मुहर्रम, बरागपात। ईद उल फितर। ईद उल फितर। ईद उल जुहा, शबे बारात। ईद उल जुहा, शबे बारात। शबे कद्र, चेहलुम। शबे कद्र, चेहलुम। राजस्थान के प्रमुख त्योहार में हिंदू समाज के राष्ट्रीय पंचांग शक संवत, विक्रम संवत, गणगौर, छोटी तीज, बड़ी तीज, होली, अक्षय तृतीया, करवा चौथ,
उच्चट, गुडला, छठ बारस, निर्जला एकादशी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, झूला एकादशी, दशहरा, दीपावली आदि ये हिंदू समाज के त्यौहार हैं। जबकि जैन समाज के त्यौहार में है ऋषभ जयंती, महावीर जयंती, दस लक्षणम, रोट तीज, सुगंध दशमी, पर्युषण, पड़वा लोक। जबकि सिंधी समाज के त्यौहार हैं चंड चालीहा, बआसु, चंड पर्व। सिख समाज के त्यौहार हैं लोहड़ी, बैसाखी, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती। सिख के लोहड़ी, बैसाखी, लोहड़ी, बैसाखी, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती। ईसाई समाज के नव वर्ष, क्रिसमस, नवरोज, गुड फ्राइडे, ईस्टर, सेंसर। मुस्लिम समाज के त्यौहार हैं मुहर्रम, बरात, ईद-उल फितर, ईद-उल जुहा और शब-ए बारात, शब-ए कद्र, चहलुम आदि। ये जैन समाज के त्यौहार महावीर जयंती, सुगंध दशमी, दस लक्षणम। महावीर जयंती, सुगंध दशमी, दस लक्षणम। महावीर जयंती, सुगंध दशमी, महावीर जयंती, सुगंध दशमी पर्व, दस लक्षणम। भाद्रपद माह में बड़ी तीज मनाई जाती है। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। बात पर कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। किस हिंदू माह में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है? चैत में। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में होती है? श्रावण में। अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। वैशाख शुक्ल तृतीया को। अश्विन शुक्ल दशमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दशहरा। अश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा मनाया जाता है। अश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा। कोड़ा मार होली कहाँ खेली जाती है? बिनाय में। कोड़ा मार होली बिनाय में खेली जाती है। छोटी तीज का त्यौहार श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को। फागुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। होली फागुन पूर्णिमा। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को करवा चौथ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को करवा चौथ। आबुज सावे अक्षय तृतीया आबुज सावे के रूप में मनाई जाती है। अक्षय तृतीया अबुज सावे अक्षय तृतीया। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? भाद्रपद में। भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। गुडला चैत्र के महीने में आता है। गुडला। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान के